तुर्कान, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी। मीने, 1 मिनट रुकना जरा। सड़क पर एक बूढ़ी औरत बच्चों का सामान बेच रही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीद लिया, यानी तुम्हारे बच्चे के लिए। इसके लिए उमर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खोलो ना। देखो कितने खूबसूरत है ये। दुआ है कि तुम्हारा बच्चा इसे इस्तेमाल करे। शुक्रिया तुम्हारा। अब जाना चाहिए मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हम नाश्ता करें? बिल्कुल। एंजॉय करो। तुम भी। मेरी जान। क्या है ये? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी यॉट देखने आया था। आओ हम साथ मिलकर देखते हैं। वैसे तुम यहाँ कैसे? वॉक के लिए निकली थी निहाद। ताजा हवा के लिए यहाँ आ गई तो क्या बुराई है इसमें? हाँ, ठीक है, सही कहा तुमने। चलो आओ मेरे साथ। नसरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुर्कान नहीं है क्या? अंदर है, आती ही होगी। आप प्लीज तशरीफ रखें। ठीक है बेटा। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अम्मी जान। तुर्कान, खुश आमदीद। आप कंफर्टेबल हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं अभी आपके लिए ताजा चाय बना कर आती हूँ। बैठ जाओ, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या कोई बात परेशान करी है अम्मी? तुर्कान, तुमने इस बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? तुमसे कहा था ना कुछ भी ना छुपाना मुझसे। हाँ, क्यों, क्या हुआ? उमर ने तलाक का मुकदमा शुरू करवाया था। कब बताने का इरादा था मुझे? क्या तलाक होने के बाद? तुमने तो कहा था ना कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। ठीक तो था, मगर हाँ, तो फिर अचानक क्या हो गया? तुम्हारे दिल और दिमाग ने तुम्हें बहकाना शुरू कर दिया था। अगर मुझे किसी तरह इसका पता न चलता तो तुम तो तलाक के बाद ही मुझे इस बारे में बताती। आखिर क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये? क्या कोई नोटिस मिला है? कहीं बाबा को तो नहीं मिल गया वो? देखो कैसे डर रही हो कि बाबा को पता न चल जाए। अब तक तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन कब तक ये बात छुपा सकते हैं? उमर ने आपको बताया? हाँ, पछतावा हो रहा है उसे, लेकिन वो कह रहा था कि तुम तलाक के लिए इसरार कर रही हो। अम्मी, आखिर को मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और रोशन साहिबा ने जो आपके साथ किया वो मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। तुर्कान, ये मेरा मसला है। इस मामले की वजह से तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद ना करो तो अच्छा है। और उमर पर भी शदीद गुस्सा है मुझे। जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो भी परेशान था। बेशक उससे गलती हुई है, लेकिन तुम साथ खुश थे। उमर बच्चा चाहता है, यही कहा था ना तुमने मुझसे। और अब तुम इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत जाओगी बेटा। जिद छोड़ दो तुर्कान। अम्मी, असल में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पछता रहा है वो। असल में वो पछतावा नहीं है, मुझ पर सिर्फ तरस आता है उमर को। ये तुम कैसे कह सकती हो तुर्कान कि वो तुम पर तरस खा रहा है? अगर वाकई ऐसा होता तो तुम्हें कब का अपने बाबा के घर छोड़ देता।
उसे अपने किए पे पछतावा है, मोहब्बत करता है तुमसे। तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगा और तुम उसके साथ अपने नए घर में खुशी से रह सकती हो। घर बदलने से क्या होता है? उमर ने अभी तक मेरी आंखों में एक बार देखकर ये नहीं कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है अम्मी। अगर वो ऐसा कहेगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान? मैं उमर पर यकीन करना चाहती हूँ अम्मी। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझे, पहचाने कि कौन हूँ मैं। उसे कम से कम मेरी मौजूदगी का एहसास तो हो। आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं अम्मी? तुर्कान, तुम्हें उमर से मोहब्बत हुई थी इसीलिए तुम शादी के लिए राजी हुई। क्या बात हुई थी हमारे दरमियान कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दूसरे को जान लोगे, वक्त के साथ उसे भी मोहब्बत हो जाएगी और तुम दोनों हंसी खुशी साथ रहोगे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। और अब देखो, तुर्कान का नाम सुनते ही उमर की आंखें चमकने लगती हैं। उस वक्त की उम्र में और अब की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों नहीं समझती? मगर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुर्कान, अगर मोहब्बत ना करता तो वो ये मुकदमा रोकने का ना कहता। तुम इसमें उसका साथ दो। मैं यकीन नहीं करती हूँ उस पे, इसलिए ये शादी खत्म हो जाएगी। अपने बाबा को क्या वजाहत दोगी इस सब की? अम्मी, बाबा से मैं बात करूंगी, वो मुझे समझ जाएंगे। और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अगर तुम नाखुश हुई तो मेरे घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। हाँ, तुम्हारे बाबा के ये कहने से तुम अपनी शादी बर्बाद कर दोगी। अकल घास चढ़ने गई है क्या तुर्कान? अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्या लगता है तुम्हारी नजर में शादी क्या होती है? शादी के कुछ महीनों बाद बेटियां वापस नहीं आती इस तरह। तुम्हें वक्त देना चाहिए उसे। इतने आराम से आखिर हार कैसे मान सकती हो तुम? मैंने बहुत कोशिश की है निभाने की अम्मी, ये मालूम तो है आपको। इस तरह कोशिश की है तुमने उस शौहर से पीठ फेर लेना जो तुमसे मोहब्बत करता है, चाहता है तुम्हें। क्यों कर रही हो जिद? तुम तो ऐसी कभी नहीं थी तुर्कान। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? असल में नाइंसाफी तो तुम कर रही हो हमारे साथ। तुम्हारे बाबा अभी अभी ठीक हुए हैं बेटा, क्या तलाक का बताकर उनको मारना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुर्कान, कसम से। लोग अपनी बेटियों की शादी करके सुकून में आते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं परेशान ही हो गई। अम्मी, मेरी बात तो सुन ले। जो सुनना था सुन चुकी हूँ, बहुत हो गया। अम्मी,